और आप इधर खड़े हो, कहाँ जाएगा? इधर ही आएगा। कहाँ जाएगा? इधर ही आएगा। तो जाना कहाँ? सारे रास्ते उधर ही जा रहे। तो आपका मेरा सारे का सारा रूह अल्लाह की तरफ है। तो दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शौकन इल्ला लिकाइक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मुलाकात का शौक रखता हूँ। अरे पैदा कर लो शौक। वाला तबलीग बड़ी खूबसूरत है। तो बताने लगा था कि वो मेरे भाई हामिद ना मुझे कहने लगे आओ आपको मस्जिद की ज़ियारत ना कराएं, करीब ही है, खाना काबा के करीब ही है, राजी मस्जिद, उनका राजी बैंक भी उनके हैं। तो मैंने कहा जी ये तो हम तो पहले ज़ियारत के लिए अल्लाह के घर में मक्का मुकर्रमा की ज़ियारतों के लिए आए हुए हैं। तो उधर गए ना तो मस्जिद वाकई बड़ी खूबसूरत थी। कहते यार अब शेख ने बनवाई है। तो ये सारा वाक्य उसने मुझे आपको सुना लगा, जिससे ईमान ताज़ा, मेरा तो बढ़िया ईमान वाकई ताज़ा होता है, अल्लाह करे आपका भी। तो कहने लगे यार अब शेख ने कहा था कि मैं ये मस्जिद बनवाने लगा हूँ, लेकिन इसका सारा माल मैं अपने पल्ले से लगाऊंगा, किसी से कोई रियाल फूटी कोरा, कोई रेत सीमेंट बजरी किसी से नहीं लूँगा। अच्छा लो जी मस्जिद तैयार हो गई। मस्जिद अभी मसल्ला नहीं बिछा, इमामत अभी मसल्ला, इमाम साहब मसल्ला अभी बिछा नहीं था। तो अरब शेख को ना जिसने मस्जिद बनवाई थी सलमान बिन नजीर, उनको ना ख्वाब अल्लाह ने दिखा दी। ख्वाब में कहने लगे कि देखने लगे कि मैं जन्नत में हूँ। अरब शेख ने ख्वाब देखी कि मैं जन्नत में हूँ और मेरे साथ एक आदमी है। तो वो कह रहा है ये है सलमान तुम्हारा महल, सलमान ये तुम्हारा महल है। तो उसने कहा मेरा महल? उसने कहा हाँ, तुमने अल्लाह के नबी की बात नहीं सुनी, जो ज़मीन पे मस्जिद बना दे अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत में उसके लिए महल बना देंगे। तो उसने कहा ये तो है। अच्छा उसने कहा ये साथ वाला महल बड़ा हसीन है, ये किसका महल है? दूसरा महल भी दिखाया गया। तो बताने वाले ने साथ वाला जो आदमी था, और हाँ पता नहीं फरिश्ता क्या था, तो जन्नत में टहल रहा ख्वाब के अंदर। उसने कहा ये उसका महल है जिसने तेरे इस नेक काम के अंदर मदद की है, हेल्प की है, मदद और वो मामनत की है। और अरब शाह उठाना तो उसका, तो मैं तो किसी मदद ली नहीं, मैंने तो किसी मदद ली नहीं, तो ये कहाँ से मामला हो गया? उसने सारे ठेकेदार मजदूर बुलाए। उसने कहा भाई सही सी बताओ तुमने किसी से कुछ लिया? कोई रेत सीमेंट बजरी कोई खदिया रियाल? तो मेरे वो कज़न कहने लगे कि वो अरब शेख ने सारे ठेकेदारों ने कहा आप हमसे कसम उठा लें, हमसे किसी से कुछ नहीं लिया। कहते एक मजदूर को याद आ गया कि ना मैं ना वो मसाला बना रहा था, सीमेंट मसाला बना रहा था। तो उस दौरान ना मेरे पास से ना एक अम्मा गुजरी, तो मुझे उन्होंने एक डोल हदिया कर दिया। डोल मानिया का डोल, तुम डाल लो अपने काम में चला लो। उनके अच्छा। तो कहते मैंने भी पकड़ लिया कि चलो अम्मा को, तो मैंने उस डोल को अपने पानी डालने के लिए इस्तेमाल में ले लिया, चलो कोई नहीं। तो अरब शेख का हाँ, कहते उस अम्मा को ढूंढो, उस अम्मा को ढूंढो। उसने कहा वो जी तो वो तो इधर करीब ही रहती है और शाम को अक्सर इधर से गुजरती है, काली स्या फाम हबशी, तो वो तो इधर अक्सर से गुजरती है। तो उसने कहा मुझे उसके घर ले चलो। मेरे भाई हामिद कज़न जो है ना वो कहते हैं कि हम अरब शेख के साथ खुद गए। अरब शेख ने कहा मैंने उसके घर जाना। कहते उसके घर गए तो दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया तो वो अम्मा ही बाहर आई। तो अरब शेख ने कहा अम्मा, सलाम दुआ के बाद, अम्मा वो डोल आपने दिया था? वो डोल आपने दिया? तो अम्मा ने कहा हाँ भाई मैंने दिया था। अच्छा अम्मा वो डोल कितने का होगा? अम्मा वो डोल कितने का? अम्मा ने कहा भाई 10-15 रियाल का हो, 10-15 रियाल का होगा। तो अरब शेख ने अपनी जेब से 50 रियाल का नोट निकाला। अम्मा जी ये लो आप रख लो अम्मा जी। अम्मा ने कहा भाई मैंने क्या करना है? भाई मैंने क्या करना है, मैंने तो वो बस दे दिया नेकी का दरिया में। तो अरब शेख ने कहा हाँ हाँ चलो। तो 100 रियाल का नोट निकाला, 100 रियाल का नोट निकाला। तो अम्मा जी ये आप रख लो, आपकी मेहरबानी है। तो अम्मा ने कहा भाई मैंने लेना ही नहीं, मैंने क्या करना है? तो अरब शेख ने 500 रियाल का नोट निकाला, 500 रियाल का, कि चलो किसी तरह अम्मा 500 रियाल का नोट निकाला कि अम्मा चलो ये रख लो। तो अम्मा ने कहा मैंने तो लेना ही नहीं है। भाई हामिद कहते हैं हमारे साथ एक आदमी था, तो उसने कहा अम्मा चलो तुम्हारा तो कबूल हो गया तो तुम रख लो। उनके ना 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 मैं तो हाजिर हूँ। तो अरब शेख ने 500 रियाल और निकाले, कितने हो गए? 1000 रियाल। भाई हामिद कहते हैं 1000 रियाल। अरब शेख ने कहा अम्मा ले लो। उसने कहा भाई मैंने लेना ही नहीं है, क्यों कर ज़्यादा बंद कर? कहा नहीं
वो एक कह रहे एक और साथी हमारे साथ था, वो भी अरब था, तो उसने अपनी जुबान में कहा अम्मा तुम्हारा वो, अच्छा चलो अम्मा तुम लो नहीं, तुम पकड़ के हमें पकड़ा दो, तुम पकड़ लो हमें पकड़ा दो। तो कहते हैं अम्मा कहते मैंने तो लेना ही नहीं। अच्छा अरब शेख ने क्या किया, और नोट निकाला, 5,000 रियाल निकाले, 500 के नोट, 500 के रियाल के नोट निकाले, और अम्मा ये 5,000 ले ले अम्मा ले ले। अम्मा कहते भाई मैंने लेना ही नहीं, क्यों जिद कर रहे हो, मैंने लेना ही नहीं है। अच्छा अरब शेख ने कहा अम्मा 10,000 रियाल दूं, 10,000 रियाल। अम्मा कहते अम्मा 20,000 रियाल। अम्मा कहते नहीं लेना ही नहीं है, चल जाओ। और अम्मा 50,000 रियाल, वो किसी तरह मान जाए। वो अरब लोग चेहरा सुरख, सीने तो ऐसे चेहरे पे जोश सके, अम्मा किसी तरह मान जाए सही। अरब शेख ने कहा अम्मा 50,000 रियाल। अम्मा कहती नहीं लेना नहीं लेना, चलो जाओ। अरब शेख ने कहा अम्मा 1,00,000 रियाल दूं, और सारे तो यार कितों अरब शेख 50, 1,00,000 रियाल कित, और अम्मा कहती नहीं लेती, नहीं लेती। अम्मा 2,00,000 रियाल। अम्मा कहती चल काम कर, जो ख्वाब तुझे आया वो मुझे भी आया है, जो ख्वाब तुझे है वो मुझे भी आया, अब सौदा नहीं करती। अरब शेख का लो, हमने करोड़ों रियाल लगाकर अल्लाह से जन्नत में महल लिया, अम्मा डोल में डालकर लेगी। तबलीग का काम यही है, ये तबलीग का काम है। अपनी नमाज का पता नहीं है कितनी नमाज का दर्जा मिला, 10%, 9%, 8%, कितना फीसद मिला नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। लेकिन जो किसी को नमाज का कहा, किसी को दुआ सिखाई, किसी को नमाज के लिए ले आया, किसी को कुरान सिखा दिया, तो अपनी नमाज का पता नहीं कितने फीसद, लेकिन उसकी नमाज कुरान पढ़ेगा पूरा पूरा अल्लाह जता फरमाए। तो मैंने तो आपने देखा ही नहीं है, अभी मगरब पढ़ी मिला भी कुछ नहीं, अल्लाह दिखाए भी कैसे, अल्लाह कैसे दिखाए बताओ मुझे, अल्लाह कैसे दिखाए? मगरब की नमाज का नूर जो आपके मेरे चेहरों पे अल्लाह ने खोला हुआ है, कैसे दिखाए? दिल की ताकत है नहीं, दिल की ताकत है नहीं, अल्लाह यूं हटाए तो दिल ही फट जाए, दिल फट जाए, दिल फट जाए कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नमाज का, मगरब की नमाज के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर दिखा दे तो एक नमाज की बात हो रही, एक नहीं। तो वो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो आपके एक दफा सुब्हान अल्लाह कहने पे जन्नत के अंदर एक महल बना दे, एक कहते दरख्त लगा दे जिसकी छांव के नीचे 100 साल तक अरबी गोरा दौड़ता रहे, उसकी छांव खत्म नहीं होती, वो अल्लाह कैसे दिखाए? तो अभी आज मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, शुक्र अदा होने से दांत घिस गए, दांत घिस गए, बाल सफेद हो गए, अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़ाते अक़दस का तारुफ ही नहीं हो रहा। ये तबलीग वाले आते हैं अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह, ये बात बता रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह खालस हो जाए। सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हो ना, और इतना ईमान ये आपका अल्लाह मेरा ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना ईमान दिया तो आप मस्जिद में बैठे हो। अब इतना ईमान भी नहीं बना कि जो मस्जिद में ले आए तो जन्नत में कहाँ ले जाए? इतना ईमान ही नहीं बना, ला इलाहा इल्लल्लाह इतना कच्चा, ला इलाहा इल्लल्लाह इतना कच्चा है कि मस्जिद तक नहीं ला रहा। और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम जिन सहाबा ने 13 साल ये कलमा बुलवाया है तब जाके ईमान बना, 13 साल तो नमाज ही नहीं आई, 13 साल नमाज नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने कि अल्लाह से होने, सहाबा फरमाते हैं कि पहले हमने ईमान सीखा फिर हमने कुरान सीखा। तो 13 साल यही कहा यार, ये जो गायें भैंस बकरियां मुर्गियां ये जो जिन्हें पाली होती है ना, उन मुर्गियों गायें भैंसों को भी पता कि ये हमारा घर इस गली में है, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ देखे ना वो अपने घर का रास्ता खुद ही पहुंच जाती हैं। मैं कहती ये जानवरों को पता है कि ये हमारे का घर का रास्ता है, और मुझे आपको मुसलमानों को पता ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान अक़दस क्या, क्योंकि वो यकीन बना ही नहीं है, वो बात यकीन वाली बात बनी नहीं है। कैसे बनेगी? बोल बोल के सहाबा को तो 13 साल लगे वो मेरा फटाफट बन जाए, और नहीं ना बना यकीन तो क्या हो रहा है? आप और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कम बोलते हैं ना, तो हालात के उतना शिकार होते हैं, उतना दुनिया असरात करती है, तो क्या होता क्या है? कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई बच्चों को ज़िबा कर रहा है, कभी उसको काट रहा है, कोई उसको नोच रहा है, उसको कर रहा है, कोई वो यकीन वाली बात ही नहीं हो रही। हमारे साथी कहने लगे कि मेरी ना बेटी ने मुझे कहा
अब्बू जान मैंने ना बर्फी खानी है, मैंने बर्फी खानी है। तो उनकी तबलीगी साथी कहते मैंने अपनी बेटी से कहा अल्लाह से मांगो। ये हमारे ये इधर करीबी करीबी बातें हैं, करीब की। तो कहा बेटी अल्लाह से मांगो। कहते अब्बाजान कैसे मांगो? बेटा 2 रकात नफल पढ़ो, अल्लाह मुझे बर्फी खिला दे। कहते मेरी बच्ची का यकीन इतना बना कि उसने 2 वजू किया और मसल्ले पर खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद मेरे वालिद साहब आए, यानी बच्ची के दादाजी आए, और हाथ में वो शापर ब्राउन कलर का पकड़ा हुआ खाकी लिफाफे का, तो मैं अपनी बेटी के लिए बर्फी लेके आया। कहते मेरी बेटी का इतनी सी बात से यकीन बना के अल्लाह से लेते। तो अगर आप और मैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बात नहीं ना करते तो लोग परेशान हाल जिसको देखो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अक़दस का पता है कि अल्लाह पावर वाले हैं। अल्लाह की ताकत का नहीं पता, अल्लाह की SHO की ताकत का पता है। अभी वो आ जाए ना कहीं भी SOP करो, इधर करो इधर करो। अब इतना सा जरासीम नजर भी नहीं आ रहा, और इतना खौफ है इस चीज का, कोरोना का इतना खौफ है। ईमान वाला हो और दुनिया के किसी हालात से डर जाए, नहीं ये नहीं हो सकता। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जितना कच्चा उतना मैं धोखूं मामलात का शिकार हो जाऊंगा, उतना हालात के दुनिया के मामलात का। तो भाई जिसका रब अल्लाह हो उसके हालात खराब नहीं होते। हालात खराब, हमारे हालात खराब, हमारे कहाँ हालात खराब होते हैं, हमारे नहीं हालात खराब होते। मेरे उस्ताद जी ने मुझे कहा था तबलीग में आते ही कि अबू रहरा अब तबलीग में आ गए हो, कभी किसी से ये मत कहना कि हमारे हालात खराब हैं। हमारा रब अल्लाह, वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में 9 महीने पाला है। आज कहता हाय मैं खाऊंगा कहाँ से? अरे वो बब्बर शेर जो रोजाना दुनिया के जंगलात बड़े बड़े शेरों से भरे पड़े हैं, एक बब्बर शेर को अल्लाह सुब्हानहू तआला 35 किलो गोश्त खिलाते हैं रोजाना। 35 किलो। ना आप जाके उसको गोश्त डालते हो ना मैं डाल, फिर वो खाता भी हिरन का गोश्त है। हिरन का गोश्त आलमी मंडी में 6-7 हज़ार रुपये किलो है ये हिरन, और नील गाय का वो गोश्त खाता है। अल्लाह शेर को तो पालें और मुझे आपको अल्लाह ताला ऐसे छोड़ दे, ऐसे नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आज सारी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह वाला यकीन ना बना। अच्छा देखो भूख सुहाबा का खजाना था, अल्लाह ने उनको ही दिया। भूख क़यामत तक आप किसी को भूख नहीं आने वाली। तो आपको मेरे ऊपर खौफ का हाय कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से ज़रूरतें पूरी होंगी, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कमज़ोर है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाला यकीन ही नहीं बना, तो बनाया नहीं हमने। अल्लाह वाले की सोबत के अंदर बैठते तो ला इलाहा इल्लल्लाह यकीन पक्का कि नहीं, हालात मामला दुख बीमारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पेट के बल लेटे हुए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आके फरमाया अबू हुरैरा क्या हुआ, उल्टे लेटे हो, पेट में दर्द है? जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में दर्द है। उठो नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। हुजूर फरमा रहे अब शिफा तो नमाज में हुई ना, हुजूर शिफा। तो सारी दुनिया के लोग जिस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माँ के पेट में 9 महीने पाला, तो बाद में माँ के दुनिया से आते साथ ही माँ बाप को नौकर बना के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाला। बच्चा रोता है माँ बाप रोते हैं, बच्चा हंसता है माँ बाप हंसते हैं। आज उन्हीं माँ बाप को पूछता है अब्बा जी आपने मेरे लिए क्या किया? आज अब्बा तो वो दीन होता तो अब्बा की पहचान होती ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो दीन लेकर आए, क्या माँ की पहचान नहीं करवाई? दीन इस्लाम हमें सबसे पहले अल्लाह की पहचान करवाता है, फिर उन रिश्तों की पहचान करता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके मेरे लिए जायज़ और मोहब्बतों के बड़े रखे हुए हैं। बीवी का मकाम क्या है? आज दुनिया के अंदर जितनी भगदड़ मची हुई है ना, जितनी ये दीन ना होने की वजह से है। अगर दीन अच्छा, ये अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह यकीन आप पर मैं नहीं करते, तबलीग का काम दीन का काम नहीं करते, तो सबसे पहले मैं ही कहूँगा यार हालात बड़े ख़राब हैं। जिसका रब अल्लाह हो उसके हालात ख़राब भाई नहीं होते। जिसके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हालात ख़राब होंगे। अच्छा ये बताओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14 साल पहले क्या आपके मेरे इतने सारे मसाइल का हल बता कर गए, अब मैं ही हजूर वाली ज़िंदगी ना सीखूं, मैं ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले आपकी दीन वाली मेहनत को ना सीखूं, तो मैं नहीं कहना कि हाँ मेरे हालात ख़राब। क्या तो फजर की नमाज के बाद जो शख्स ये दुआ पढ़ ले, फजर की नमाज के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो ये कलिमात 3 दफ़ा पढ़ ले, मौत तक 4 बीमारियां नहीं लगेंगी, मौत तक 4 बीमारियां नहीं लगेंगी। अंधापन नहीं होगा, पागलपन नहीं होगा, कोरपन स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी और फालज नहीं होगा।
ये 4 बीमारी मौत तक नहीं लगेंगी। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले, कितने शफीक नबी। हमारे एक साथी थे, शाहदरा में रहते, तो वो मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती साहब से कहने लगे, मुफ्ती साहब मुझे ना बिजली का बिल बड़ा आता है, बिजली का बिल बहुत आता है। तो मुफ्ती साहब ने वैसे ही कह दिया, कहते यार तू ऐसा कर, ऐसे किया कर, तू जाकर अपने मीटर के ऊपर ना, मीटर के बिजली के मीटर के ऊपर 12 दफ़ा सूरत अखलास पढ़ दिया कर, 12 दफ़ा सूरत अखलास पढ़ लिया कर। अब अल्लाह जाने अल्लाह की क्या हिकमत है, उसने यकीन कर लिया और जाकर अपने मीटर पर 12 दफ़ा रोज़ कुल वाला पढ़ के फूक मार। कहता है वो दिन गया जो 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार बिल आता, कहता है 1200-1300 से ज्यादा आता ही नहीं। बात तो यकीन की है, अल्लाह सुब्हाना व तआला से लेना आ गया तो काम बन गया। तो वो अल्लाह पाक जिसने माँ के पेट में पाले और दुनिया में माँ बाप को नौकर बना के पाले, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसा शानों वाला अल्लाह, फिर मैं उस अल्लाह को ना पहचानूं जिससे हर काम होने का यकीन है। कहते हैं सूरज, सूरज 12 करोड़ 12 लाख गुना बड़ा सूरज है जमीन से, 12 लाख गुना बड़ा सूरज जमीन से, 12 लाख गुना। और जमीन कितनी, तो इतने बड़े सूरज को तो अल्लाह चलाएं, तो आपको मुझे नहीं अल्लाह चला सकते। अल्लाह पाक चाहे सारी दुनिया के मुसलमानों को पक्का नमाजी बना दे, अल्लाह के लिए मुश्किल है। सारी दुनिया के काफरों को अल्लाह पाक कलमे की दौलत दे दे, अल्लाह के लिए मुश्किल है। अच्छा मुझे साथी कहने लगे यार आप तबलीग का काम करते हो, तो ये तो लोग कैसे समझेंगे, ये वो। मैं कह अल्लाह पाक ने हमें भी काम पे लगाया हुआ है। सारी दुनिया के लोग अगर मुसलमान हो जाए, नमाजी बन जाए, तो हमारा काम कैसे चले। देखो दुनिया के अंदर ये मामलात हैं, तो अल्लाह पाक ने मुझे आपको आगे किया हुआ है, मुझे आपको आगे किया हुआ कि नहीं 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 नहीं। कहते आप मकानो हाली, उसकी कोई मकान निहाली, हर वेले हर चीज मोहम्मद बख्शा, रखदा नित संभाली। तो सारी कायनात का निजाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाथ में, सारे अल्लाह के हाथ में। चिड़ियों को पाले अल्लाह, समुद्रों का निजाम, समुद्र के अंदर छोटी सी मछली, छोटी सी मछली, छोटी सी मछली, उसके तक भी अल्लाह सुब्हाना व तआला रिज़्क पहुंचा कर उसको हजम कराते हैं। ये वो मेरा अल्लाह है, ऐसा सुब्हाना व तआला। तो आज सारी दुनिया के लोग कह रहे हालात खराब, हालात खराब, हालात खराब, हालात खराब। इसका हाल तो ये है कि यकीन बन जाए, अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात का यकीन बनेगा तो बात बनेगी। तो अब वो यकीन, अब वो नेकियां भी कर रहे हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं यार हमारे तो हालात ही नहीं बदलते। अब यकीन करो लोगों का, हमारे मुफ्ती साहब कहने लगे कि जिस बंदे के नमाजों से काम नहीं बन रहे, नमाजों से काम नहीं बन रहे, उसकी या तो किरात ठीक नहीं है या वजू ठीक नहीं है। यहाँ देखो अब नमाज से हुकूमतें यहाँ मिलती, शिफा या अल्लाह पाक यहाँ रखी हुई, सारे काम तो मस्जिद बनते और मस्जिद से दूर, मस्जिद से दूर कैसे बने। अल्लाह सुब्हाना व तआला से होने का यकीन, अल्लाह के गैर यानी मखलूक से, अल्लाह के हुक्म से बगैर कुछ ना होने का यकीन, ये मेरे आपके दिलों में आएगा तो दिल करार पकड़ेगा। अब ये यकीन इतना बना नहीं है कि नमाज तक आ जाए, वो यकीन। अब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला को जब नमाज का हुक्म आया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारे हुक्म ज़मीन पे उतारे हैं, सारे हुक्म ज़मीन पे। और नमाज इतना बड़ा हुक्म, इतना बड़ा हुक्म, अल्लाह पाक नबी जी ऊपर ही आ जाओ, आसमानों पे आ जाओ। अल्लाह सुब्हाना व तआला के ख़जानों में अगर इससे बड़ा कोई और तोहफा होता, अल्लाह अपने नबी को वो अता फरमाते। और जाते जाते दुनिया से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऐ मेरी उम्मत के लोग नमाज ना छोड़। और उम्मत सारी की सारी उसी में कमज़ोर है, जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो बंदा 5 वक्त का नमाज का एहतमाम करेगा, अल्लाह सबसे पहले उसके रिज़्क़ के मसले हल करेगा, सबसे पहले। तो कौन परेशान नहीं है, दुकान कैसे चलेगी, फलाना काम कैसे चलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले फरमा के, भाई जो बंदा 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर ले, अल्लाह सबसे पहले उसके रिज़्क़ के मसले हल कर देगा। दूसरा, नामा अल्लाह पाक ज़ाबे कब्र हटा देगा। तीसरा, नामा माल दाएं हाथ में देगा। चौथा, पुल सिरा से अल्लाह बिजली की तरह गुजार देंगे। पांचवा, बगैर हिसाब किताब अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देंगे। जुनैद जमशेद मुझे कहने लगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, हमारे साथी ने एक रिकॉर्डिंग मौजूद, जुनैद जमशेद कहने लगा, जो बंदा जोहर की नमाज के बाद ये दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, कहने लगा, कहते जो बंदा जोहर की नमाज के बाद ये पढ़ेगा, अल्लाह 4 इनाम देंगे। कर्ज नहीं चढ़ेगा, कर्ज नहीं चढ़ेगा, पहाड़ों के बराबर होगा, अल्लाह उतार देंगे।
तीसरा, क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी नेमत का सवाल नहीं करेंगे। तीसरा क्या? क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी नेमत का सवाल नहीं करेंगे। चौथा, अल्लाह इनाम क्या देंगे? बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर देंगे। एक दुरूद पाक की तस्बीह के ऊपर अल्लाह ये नाम देना चाह रहे। हदीस में आता है ना, जो बंदा दिन में या रात में 100 मरतबा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ ले, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको कब्र से ऐसे उठाएंगे जैसे 14वीं रात का चांद। इतने सस्ते सौदे, इतने सस्ते सौदे। हमारे मुफ्ती साहब कहने लगे, जो बंदा जुम्मे वाले दिन गुस्ल कर लिया करे, जुम्मे का गुस्ल कर लिया करे, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर ले, उसको कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। ये बातें तो तब दिल में आएगी अगर दिल का यकीन अल्लाह सुब्हाना व तआला के खजानों से लेने वाला बना होगा। तबलीग वाले क्या कहते हैं? अल्लाह को पहचान लो, अल्लाह को जान लो। हैं अल्लाह मेरे, अल्लाह खालिक हैं, अल्लाह मालिक हैं, अल्लाह राज़िक हैं। अल्लाह कहते हैं अदम से वजूद देने वाला। जब कुछ नहीं था अल्लाह सुब्हाना व तआला सब कुछ बना दिया। गाय कोई नहीं थी, अल्लाह ने बना दी। सेब कोई नहीं था, अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह कहते हैं अदम से वजूद, मैं कोई भी नहीं था, अल्लाह ने मुझे कहा। ज़मीन आसमान कोई नहीं था, अल्लाह ने बना दी। अल्लाह कहते हैं अदम से वजूद, जब कुछ नहीं था सब कुछ बना दिया। क्या नहीं बनाया? आपकी आंखों के लिए, ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या क्या नहीं बनाया। शहद की मक्खी शहद दे रही, सारी मखलूक को अल्लाह ने आपकी मेरी खिदमत में लगाया हुआ है। गायें दूध दे रही, हाय देखो ना, पेशाब है, खून है, गोबर है, स्याह काली स्याह भैंस है, उसमें से सफ़ेद दूध का कतरा अल्लाह पाक आपको मुझे बता, खुशबूदार दूध अल्लाह मुझे आपको पिला रहे। शहद की मक्खी डसे तो उसके अंदर जहर, अल्लाह उसमें शहद अल्लाह निकाल ले। हमारे एक अल्लाह वाले कहा करते, कहते नहीं, ये दूध भैंस को तो अल्लाह ने वैसे सामने खड़ा किया हुआ है, भैंस को वैसे सामने खड़ा किया है। दूध तो अल्लाह के खजानों से बराह रास्त आता है। शहद की मक्खी तो अल्लाह ने वैसे सामने किया, उसके अंदर तो जहर है। कई दफा लोग मर गए शहद की मक्खी के डसने से, कई दफा लोग मरे। लेकिन अल्लाह ने शहद की मक्खी को वैसे ही सामने किया हुआ है कि मेरे ऊपर यकीन रखो कि मैं हूं करने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हाना व तआला की। शहद की मक्खी के अंदर शहद कोई नहीं है, उस शहद तो अल्लाह के खजानों से बराह रास्त आ रहा है। कहते अल्लाह कहते हैं अदम से वजूद है, जब कुछ नहीं तो सब कुछ बना दिया। फिर तसर्रुफ भी अल्लाह का, कंट्रोल अल्लाह का, कंट्रोल सारा की ना है। जरे भाई कामिल बैठे ना, भाई कामिल बैठे हैं, ये मशीन अल्लाह के हाथ की बनी हुई है। ये किसने बनाया? कोई बना सकता? हमारे एक नाच गाने वाली थी हमारी बहन, तो वो कहने लगी कि मैं कैसे खाऊंगी, मैं तो अगर शोभा छोड़ दिया, नाच गाना छोड़ दिया, तो मैं कैसे कमाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे खाऊंगी? अभी तो मैं लाखों कमाती हूँ। तो अल्लाह पाक ने दिल में डाला कि देखो, जब बंदा अल्लाह की नाफ, मैं उसका नाम तो नहीं लेता मैं, चलो मैं क्या देखो बहन, जब तुम अल्लाह की नाफरमानियां कर रही हो, अल्लाह की नाफरमानी करती तो अल्लाह तुम्हें लाखों खिलाएंगे। अल्लाह लाखों खिला रहे ना, लाखों रुपया खा रही है। तो जब तुम अल्लाह से दोस्ती कर लो, नमाज कुरान, अल्लाह से तौबा, अल्लाह से फ्रेंडशिप हो जाए, तो अल्लाह भी यही चाहते हैं, इल्ला मन ताबा। अल्लाह कहते हैं एक दफा सॉरी कह दो, एक दफा सुलह कर लो, एक दफा सॉरी कह दो। तो मैंने कहा देखो, जब तुम बंदा अल्लाह की नाफरमानियां करता है तो अल्लाह लाखों खिलाते हैं। जब अल्लाह से तल्लुक बन जाए, अल्लाह से दोस्ती हो जाए, फिर अल्लाह नहीं खिलाएगा क्या? अल्लाह फिर नहीं खिलाएगा? वो अल्लाह है, सातों जमीनों सातों आसमानों का मालिक, तो कंट्रोल भी उसके हाथ में है। हुकूमत के मामला नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब ने के पास मैंने ये हदीस मुबारक सुनी, फरमाने लगे उम्मत को पता ही नहीं है, उम्मत को पता ही नहीं, लोगों को पता है। सूरह रहमान के अंदर भी अल्लाह ने बताया, माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान बैठे हुए हैं, 4 नेमतें ऐसी हैं जिसका उम्मत को पता ही नहीं है, कभी शुक्र अदा भी नहीं किया, शुक्र अदा ही कभी नहीं किया। पहली नेमत, अनाज का गुण लग जाना। अनाज यानी चावल के अंदर सुसरी पैदा हो गई, आटे के अंदर सुंडी पैदा हो गई, सुसरी पैदा हो जाती है। कहते हैं अनाज के अंदर कीड़ा पैदा कर दिया अल्लाह ने। आए, अगर अनाज के अंदर अल्लाह कीड़ा ना पैदा करता, अल्लाह अनाज के अंदर अगर कीड़ा ना पैदा करता, तो बड़े बड़े ये जो स्टॉक वाले, बड़े बड़े गोदामों वाले गंदम चावल स्टॉक कर लेते, और ये जो रोटी 7 रुपए की मिलती है, 6-7 की मिलती है, ये आपको 1 लाख रुपए की मिलती, अल्लाह अगर कीड़ा पैदा ना करते अनाज के अंदर। तो अल्लाह ने पहली नेमत क्या? अनाज के अंदर गुण पैदा, कीड़ा पैदा कर दिया ताकि कोई स्टॉक ही ना कर सके। दूसरा, मैयत का गल सर जाना, इंसान कीड़े पड़ जाते हैं, तो मैयत का गल सर जाना, अगर अल्लाह पाक मैयत को गलती सरती ना मैयत ये जो कीड़े ना पड़े जिस्म के अंदर, तो अपने लाडले प्यारे मोहब्बत करने वाले अपने बच्चों को, अपने लाडों को दफनाए ही ना, दफनाते ही ना।
कहते नहीं नहीं मेरा भाई, माँ दफनाती कभी भी ना दफनाती। अरे इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है, बड़ा खूबसूरत मजहब है। इसके आगे बात करता हूँ। अरब के अंदर अभी कुछ साल हुए हैं, 4 से 5 साल हुए हैं, शेख अब्दुल्ला का इंतकाल ना, अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तो वहाँ पे ना 500 चाइनीज़ काम कर रहे थे, 500 चाइनीज़ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हम देखेंगे कि ये तो बादशाह था, अरब का बादशाह था। मुझे ये किसी ने वीडियो भी दिखाई अरब की, कहने कि बादशाह को, अब हम देखेंगे कि बादशाह को इसको क्या करते हैं। चाइना के अंदर वो भट्टियाँ में ना, भट्टी बनी हुई है, अंदर जलाते हैं, वो जला देते हैं। अरे कसम से खुशकिस्मत हो अल्लाह ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ने सारी की सारी इज़्ज़तें दीन इस्लाम में रखी हैं। मुसलमान मरता भी इज़्ज़त से है, जीता भी इज़्ज़त से, अगर ये दीन के ऊपर आ जाए। तो कहते हैं वो ना, उसने 500 चाइनीज़ वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे ये तो अरब का बादशाह था, अरब का बादशाह था, इसको कैसे दफनाते हैं। उन्होंने कहा कि वो मैयत को क्या किया, उन्होंने खूबसूरत तरीके से कफना के लेके आए, वाइट सफ़ेद लिबास, कफन सफ़ेद लिबास, ये किंग लिबास है, किंग रॉयल लिबास है, किंग वाइट कलर का लिबास रॉयल लिबास है, असल में ये बादशाहों वाला लिबास है, कुछ छोटी बात थोड़ी है। कहते हैं हम चाइनीज ने देखा कि बादशाह अब्दुल्ला को कफन पहनाया, नहलाया धुलाया, खुशबू लगाई, कफन ला के उसको खूबसूरत तरीके से ला के उसके नमाज जनाजा पढ़ी। अल्लाह, नमाज जनाजा पढ़ी, ये इज्जत हो रही, मुसलमान की इज्जत हो रही। तो 500 चाइनीज वहां खड़े थे, उसका छोटा सा घर बनाया, कब्र, उसको इज्जत के साथ कब्र में उतारा, ऊपर छोटी सी एक झोंपड़ी, कब्र, एक बालिश कब्र बना दी। कहते ये मंजर देखकर भी 4-5 साल पहले का वाक्य, 5-6 साल होंगे, और ये मैंने खुद वीडियो भी देखी, मैंने पता किया, उनका हाँ ये ऐसा ही हुआ है। 500 चाइनीज ने मुसलमान के मरने पर 500 चाइनीज इस्लाम कबूल कर लिया। 5। तो मौला ताजी फरमाते कि दूसरी नेमत क्या है, मैयत का गलसर जाना। अल्लाह ने मैयत के गलसर का ये निज़ाम कर दिया ताकि लोग अपने प्यारों को दफना दें, तो कभी शुक्र अदा नहीं किया। तीसरा, मुसीबत के साथ सब्र को जोड़ दिया। मुसीबतें आती हैं, दुनिया मुसीबतों की जगह है, दुनिया कैद खाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है, काफिर के लिए जन्नत है। तो तीसरा क्या, मुसीबत आती है साथ सब्र को जोड़ दिया, सब्र रखा हो अल्लाह पाक। इसलिए कहते जब भी हालात परेशानी हो फौरन अच्छी तरह वुज़ू करो, मसल्ले पे आ जाओ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई का इंतकाल हुआ, कि बेटे का इंतकाल हुआ, हाँ भाई का इंतकाल हुआ। तो ये सवारी से, सफर में थे, सवारी से उतरे, अच्छी तरह वुज़ू किया, 2 रकात नमाज पे फरमाया अल्लाह हमने वो किया जो अल्लाह ने हमें हुक्म फरमाया। तो तीसरी नेमत मुसीबत के साथ सब्र को रख दिया। और चौथी नेमत जिसका कभी शुक्र अदा नहीं किया, हाँ, जिंदगी के साथ मौत को रख दिया, जिंदगी के साथ मौत को रख दिया। अब अल्लाह मौत ना रखते तो दादी तारा कि ना है मकबूल भाई 500 साल दे हो गए, मरदे ही नहीं पे, और इधर ही पड़े हुए, दादी उधर ही पड़ी, कोई पूछ ही नहीं रहा। अब 70 साल 80 साल की उम्र आई, अच्छा दादी, हम स्कूलों में कभी कभी ना छोटे होते थे ना, तो छुट्टी लेनी होती थे, नानी तो फौत हुई होती तो फिर मार देते, वो ना सर जी मेरी नानी फौत हो गई थी। ये कई दफा ये बचपन में हम ये हरकतें करते थे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, पता नहीं था। तो जिंदगी के साथ अल्लाह ने मौत को रख दिया। मौला ताजमी फरमाते कि 4 नेमतें कभी शुक्र अदा नहीं किया। तो तसर्रुफ भी अल्लाह का, कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। ये जमीन आसमान, अभी शाम हुई, कोई दुनिया का बादशाह, सारी दुनिया के मुल्क मिल जाएं, रात होने लगी है, कोई रोक के दिखाए माई का लाल, कल सुबह दिन तलू होगा, कोई दिन को तलू करके दिखाए, सारा कंट्रोल सारा अल्लाह के हाथ में, कंट्रोल सब। जब चाहे अल्लाह शिफा दे, बीमारी दे, दुख दे, शिफा दे, जब चाहे अल्लाह गरीब कर दे, अमीर कर दे, हंसा दे, रुला के हंसा दे, हंसा के रुला दे, बेटियां दे, बेटे दे, दोनों में से मिक्स दे दे, ख्वाजा सरा मिक्स दे दे। मेरे पास एक ख्वाजा सरा आया, ये मेरे मदरसे की बात, और मैं खुद भी यकीन नहीं करता, क्योंकि हमारा काम था ना शोबे का, हमारा काम रहा शोबे में, ख्वाजा सराओं में, तो शुरू से ज़िंदगी गुजर गई मेरी। तो अब अल्लाह ने हमें अपना मदरसा भी दिया हुआ है, तो मुझे ना हल्का कहीं यकीन नहीं आता था कि वाकई ख्वाजा सरा दुनिया में होते हैं। मैं कहते वही ऐवी बने ने, तबीयत है ना, तबीयत में औरतपन है, तो ये शायद इसलिए ये मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं, ये है वो है, और मैं खुद ऐसी तबीयत का मालिक था, हूँ भी। तो अल्लाह ने ना भेज दिया, चिश्तियाँ से ख्वाजा सरा आया, चिश्तियाँ से ख्वाजा सरा, मैं तो देख के हैरान रह गया, वो अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो वो मर्द भी था और औरत भी था,
वो मर्द भी था, वो औरत भी था। मैं परेशान हो गया। तो अल्लाह हंसाते को रुला दे, रुला के अल्लाह हंसा दे, अल्लाह के लिए मुश्किल है? बीमारियां दे, दुख दे, बेटियां दे, बेटे दे, अल्लाह जो चाहे। कंट्रोल किसका है? अल्लाह पाक आंखों की बिनाई छीन ले। ये शादरा पुल पर ना, ये पुराना ना टूल प्लाजा होता था, पुराना टूल प्लाजा जो गुजरते थे रावी के ऊपर, अब तो खत्म होगा, आगे ले गए। वहां पे मेरे जानने वाला था एक लड़का, तो वो मोटरसाइकिल पे था, मोटरसाइकिल पे आ रहा, तो पीछे से एक पिकअप वाले ने यूं टक्कर मारी, तो यहाँ लगी, ये टेक ठक करके टक्कर लगी। जब टक्कर लगी ना, तो वो उसने दो चार उसको गालियां गुलियां निकाली, बुरा भला कहा, तो वो पीका वाला का अच्छा माजूम, तो वो अपने रास्ते। वो लड़का मुझे बाद में कहीं हमारी मुलाकात हुई, कहता मुझे टक्कर लगी थी यहाँ पे, तो जुबान का जायका ही चला गया। मिट्टी खाए, पेट्रोल पिए, बजरी खाए, रोड़ा खाए, सीमेंट खाए, मठियाई खाए, जायका ही नहीं आता, जायका ही चला गया। अरे हाय हाय, मैं आज तक सोचता हूँ क्या खाता होगा वो। ये जुबान ही, ये बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है, जुबान ही अल्लाह की बनाई बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है। हाय हाय हाय, कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया वल्ला, कभी अल्लाह को तो पहचान। ये तो तबलीग है कि अल्लाह को पहचान लो। अल्लाह को जान लोगे, अल्लाह सारी तरफ से आपको बड़ी कर देगा। मेरे उस्ताद जी कहा करते थे कि को अल्लाह को नहीं ना जानते, अल्लाह को नहीं पहचानते, तो सारी दुनिया का खौफ ऊपर लादा हुआ है, सारी दुनिया के हालात का खौफ चढ़ा हुआ है, नहीं सारी दुनिया के हालात का हो। तो अल्लाह सुभान, ये लिबार्ट्री, इतनी बड़ी लिबार्ट्री, नमक का जायका लहदा, मिर्च का लहदा, सौंफ का लहदा, रेड मिर्च का लहदा, ग्रीन मिर्च का, सारे जायके लहदा लहदा अल्लाह ने जायके लगाए हुए हैं। कहते लाखों जायके टेस्ट बताती है जुबान। और 1 मिनट से पहले दुनिया की लिबार्ट्री में जाओ, तो वो कहेंगे भाई घंटे बाद आके आपको बताएंगे इसका क्या रिजल्ट है। जुबान पे रखो, फौरन बता देगा, जहर है, करवा है, करेला है, नमक है, मिट्टी है, क्या है, सारे जायके, सारी सब्जियों के जायके बताए गए। हाँ, तो कंट्रोल भी अल्लाह सुब्हाना व तआला का, फिर मलकियत भी अल्लाह की। यहाँ मेरा आपका भाई कुछ नहीं, मेरा आपका कुछ भी नहीं। सातों ज़मीन सातों आसमान, सातों भाई कह रहे बस कर दो, कह रहे बस कर कह रहे बस, दुआ करा दे। अच्छा, इसका टाइम हो गया। अच्छा, सुबहानल्लाज़ीम व बिहम्दी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के नबी ने दुआ बताई है। तो भी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं नबी। अच्छा, ये हम तबलीग का काम क्यों कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, अब नबी कोई आएगा नहीं। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, भाई वो माने या ना माने उसकी जिम्मेदारी लग गई। वो कहीं मैं दुकान वाला, डेयरी वाला, हुकूमत वाला। तो ये तबलीग में निकलते हैं, फिर दुआएं भी याद होती हैं, दुआएं भी सीखते हैं, दुआएं भी